हकीकत बात क्या है, अभी लाइट चली गई, न्यूज़ आ रहे थे तो जेलेंस्की इतना महामूर्ख बनता जा रहा है। ये यूरोप के और नाटो के चक्कर ये ना के अंदर पड़ करके अमेरिका के, और ये यूक्रेन को बर्बाद करके रख लिया इसने। यूक्रेन क्या था वो हम बोलते हैं, आज क्या है, क्या बना दिया है, और अब क्या बन जाएगा। यूक्रेन तो ख़त्म हो जाएगा। और जेलेंस्की अब मान नहीं रहा यार, अमेरिका को बोल रहे हैं कि वो स्टेटमेंट दे दिया व्हाइट हाउस से, और पुतिन ने वो कैंसिल भी कर दी। अरे क्यों नहीं करेगा वो, क्यों नहीं करेगा अमेरिका? अमेरिका भग रहा है, हिंदुस्तान के साथ में भग गया अमेरिका, चाइना के साथ में भग गया, किंग जोंग से भग गया, ईरान से भग गया। वो तो इधर नेतन्याहू फंस रहा है, वो तो आड़ लेकर के तीर चला रहा है, वो तो आड़ लेकर के तीर चला रहा है। उससे युद्ध भी जीते हैं, हमने देखे हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में भी है। फिर किसका कौन साथ देना चाहिए, कौन किसका नहीं। लेकिन यूक्रेन में जेलेंस्की ने क्या कर दिया, और अब भी जो कर रहा है वो, एक वो डोनबास की पहले थी वो कहानी की, वहीं पर निमट लेता और वही बात मान लेता तो युद्ध ही शुरू नहीं होता। और युद्ध शुरू किया तो फिर नाटो कभी लब लज्जा देता रहा यार, भाड़े के सैनिकों से ये युद्ध लड़ रहे हैं। और ये मतलब एक राज को लेने के लिए, लेकिन गलत तरीके से। अब ये सोवियत संघ एक बनाएगा पुतिन, तो कर लो क्या करोगे। अमेरिका आएगा तो अमेरिका भी आ जाओ, और नाटो आई रहा है, आऊँगा आऊँगा आऊँगा, खाऊँगा खाऊँगा खाऊँगा। वो भेड़िया वाली कहानी है, एक दिन आएगा उस दिन होगा। अब पुतिन ने तो हटेगा नहीं, जेलेंस्की कुछ भी कर ले, जेलेंस्की भी नहीं हटेगा। अब उसके वो करप्शन के ये आरोप लग रहे हैं तो ये सिद्ध नहीं है, लेकिन वो क्या क्या कर रहे हैं, हथियारों की स्मगलिंग, पैसे, भाड़े के सैनिक, अरबों खरबों डॉलर के हथियार आ रहे हैं। यूक्रेन के पास था वो तो पहले ही खजाना खाली हो जाएगा। इतना लंबा युद्ध जो लड़े हैं यूक्रेन, रशिया की भी जो हानि हुई है, और अब यूक्रेन की थोड़ी हो रही है। इसके पास तो वो खनिज भंडार है, वो सोवियत संघ था तो क्या था, वो एक ही तो थे ना। ये तो लड़ा दिया, भाई भाई को झाड़ के पेड़ पे चढ़ा दिया जेलेंस्की को। जेलेंस्की अब क्या करे, ये फंस गया, ये चंगुल में फंस गया। अब अपनी मान मर्यादा की, इधर जाऊं तो वो छछुंदर, वो है सांप के मुंह में आ गई तो छोड़े तो मरे, खाए निकले तो मरे। जेलेंस्की तो फिर दोनों हाथों में लड्डू लेकर के यूक्रेन की बर्बादी करने के ऊपर चला गया है, और यूक्रेन की बर्बादी होगी 100%। और बीच में कोई भी आएगा वो पुतिन तो छोड़ेगा नहीं। पुतिन ने तो बता दिया है, हम पहले से बोल रहे, 4 साल से तो मैं बोल रहा हूँ, फेसबुक पे बोल रहा हूँ कि व्लादिमीर पुतिन पीट इज द ग्रेट। इंडिया भी आज ये हो जाए कि आज हिंदुस्तान के साथ हम तेरे साथ लड़ने नहीं आ सकते। भाई 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 हो तुम, भाई भाई हो। जैसे हमारे पाकिस्तान लड़े तो हम दोनों भाई भाई हैं, लेकिन हमारा हक लेकर के पीओ के बैठा हुआ है। तो अब यूक्रेन भी लेके बैठा हुआ है। अब वो नाटो वही हमारी तरफ से, फिर ये हो जाता है विदेशी, फिर अमेरिका आ जाता है। तो अमेरिका अब आपके साथ आ गया। यूरोप आ ही रहा था पहले ही इन्होंने टुकड़े कराए सोवियत संघ के, तुमने ही करवाए। ये सभी ने ही तो विद्रोह करके करवाया। क्या होता है सब कुछ सबको मालूम है। येल्सिन में समय में क्या हुआ था, 90s के दौर में क्या हुआ था, 98 में क्या हुआ था, फिर 91 में 90 में क्या हुआ। होता क्या क्या होता है यार। व्लादिमीर पुतिन कैसे कहाँ से KGB से आकर के राज वर्ल्ड के ऊपर छा गए, तो ये पूरा हिस्ट्री पढ़ा है। सोवियत संघ एक बनाएगा ये 100%। जेलेंस्की साहब आप कुछ भी कर लो, या तो यूक्रेन को मार दो, बर्बाद कर दो, जला दो, भस्म करवा दोगे आप, भस्म। ये 100% है। वो कुछ नहीं करेंगे, वो आएंगे, वो भी मारे जाएंगे। रूस भी मारे। अब नुकसान तो, और अब रूस का क्या कम नुकसान है, आगे क्या नहीं होगा। वो भी मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब वो पड़ेंगे ना, तभी ये फैसला होगा। इससे पहले नहीं होगा, जब ही अकल ठिकाने आएगी। अब नहीं आएगी ना। तो पुतिन को बोल रहे हैं, हर बार पुतिन को बोल रहे, पुतिन गिड़गिड़ा रहा है। अभी अमेरिका तो ये बोल करके भग गया कि पुतिन गिड़गिड़ा रहा है, ये गुस्सा दिला रहा है पुतिन को। और पुतिन बोलता है मेरे रास्ते में आएगा उसको जला दूंगा, जला दिया जाएगा, ये बोल रहा है। और तुम समझ नहीं रहे। तो ये बाबा बेंगा और नेटोडम्स ऐसे किताबें, वो हिस्ट्रियाँ नहीं लिखे गए हो।
वो जो सोच है ना, वो आगे की सोच हम बोलते हैं, आगे की सोच, कलकत्ता की कलावती, आगे की सोच। आगे की सोच क्या होगा, इस दुनिया के अंदर कैसे आए और क्या जान के जाओगे। पहचानो, जानो, सर्वविनाश को पहचानो। हमने बढ़ते बिगड़ते देखे हैं, राजा महाराजा गए गए, वो मैं कर करके मैं तेरा राज छीन लूंगा और मैं तेरा, और मैं बादशाह कहलाऊंगा। बादशाह कहलाने के लिए मैं ये बोलता हूं कि जेलेंस्की ने ये कदम क्यों उठाया और कैसे उठाया, क्या सोच के उठाया था। अभी तो आता ही यूक्रेन, वो जेपोरोजिया, डोनबास और खैरसोन, ये 4 ही हिस्से मांगे हैं। अभी आता लेगा, ये खत्म हो जाएगा। यूक्रेन को खत्म करवा दिया जेलेंस्की ने, बांस पे चढ़ा दिया, बांस पे चढ़ा दिया। अब ये कैसे, ये तो बोल रहा है कि मैं बाकी जो मेरे अलग हुए सबको ये करूंगा, रोमानिया, मोल्दोवा। अब ये वहाँ भी से भी हम उनको बोलते हैं वो नारी शक्ति हैं, 2-3 राष्ट्रपति हो, तो मैं बोला पुतिन से मत टकराओ, पुतिन से मत टकराओ। लेकिन वो भी नहीं मान रही। 2 नई राष्ट्रपति, एक नया ही राष्ट्रपति उनका है, मोल्दोवा। और इनके जो है, इनके देशों के जो सोवियत संघ में थे ये, और उनको भी नहीं छोड़ेगा पुतिन। तो मैं अब किसी को नहीं छोड़ेगा, ये जो आएगा वो बीच में रोड़ा बनेगा, वो पुतिन नहीं छोड़ेगा। अब आएगी वो लॉन्ग रेंज, फिर बोले 12 शहर गए, एक ही बम, एक ही मिसाइल में गए, ऐसे ऐसे शस्त्रागार बना करके बैठा है रूस और अमेरिका दोनों। तो अमेरिका वहाँ तक नहीं जाएगा, फिर अमेरिका मारा जाएगा। अगर वहाँ तक अमेरिका जाएगा तो अमेरिका आएगा तो अमेरिका मारा जाएगा, रूस भी मारा जाएगा, सर्वविनाश होगा। सोच लो कहाँ तक ये परमाणु बम का कहाँ तक जाएगा ये। मत झुको, कोई भी मत झुको। एक दूसरे को झुकाने की गलत कोशिश करो, जैसे हिंदुस्तान को भी झुका दिया। नहीं झुकिया हिंदुस्तान, नहीं झुकिया। रूस भी नहीं झुकेगा, रूस की तरफ हिंदुस्तान भी है। अभी खुल के, हम तो पहले से थे, खुल के नहीं थे, लेकिन ये खुल के मौका दे दिया है। यह अमेरिका ने मौका अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, नहीं तो हमारे को ही लेकर के चाइना को दबा सकता था। पुतिन सोच क्या किया है ये, बताओ उसको, ट्रम्प को बताओ। और जेलेंस्की तू भी सोच, और तू बता कि अब तू सारी दुनिया से अलग हो रहा है, तू मेरे से भी अलग हो जाएगा। मेरे को मालूम है कि तू मेरे को मरवाएगा और अमेरिका मरवाएगा। अब अमेरिका खुली छूट देगा रूस को, अब सब हथियार बंद कर देगा। और नहीं करेगा तो बढ़वार है, बढ़वार है। अमेरिका आया तो बढ़वार है, और ये भी बढ़वार, ये नाटो से बढ़वार होगा। इसकी कगार पे ये खड़ा हो गया है अभी, ये रूस और ये युद्ध खड़ा हो गया। उधर चाइना 100% ताइवान को लेकर कैप्चर करेगा। बीच में तब जापान को, ऑस्ट्रेलिया रे आया था, क्वाड बनाया था ना, वो फेल हो जाएगा। वो क्वाड, हिंदुस्तान हट गया है, उधर से हटेगा। अमेरिका हमारे से हटेगा तो हम क्वाड से हटेंगे। फिर क्या होगा, इधर से क्या पाकिस्तान को चाइना आधा बांट लेगा, हिंदुस्तान हम भी अपना ले लेंगे। चाइना ने जो पैसा लगा रखा है पाकिस्तान में, चाइना ले लेगा, पाकिस्तान को बीच में ख़त्म कर लेंगे, जैसे यूक्रेन को ख़त्म किया। और ये हमारे को बोलते हैं, जेलेंस्की साहब हमारे को बोलता परमाणु बम तेरे पास होता तो तू 100% डाल देता, एक डाल देता, लेकिन बर्बाद हो जाता। ऐसे ही अब पाकिस्तान हमारे उंगली कर रहा है। कल भी ये बयान दे रहे हैं कि हम अमेरिका में जाकर के बोल रहे हैं आधी दुनिया को डबो दूंगा, वहाँ झोड़ में पटक के डबो दूंगा। ये पाकिस्तान हमारे पास बगल में ये टेररिस्ट स्थान है, ये इसको हमारे को आज तक हमारे बाप दादा लड़के गए इससे युद्ध। तेरे बाप दादा ने भी हिटलर से लड़ा था ना, तो मेरे बाप दादा ने भी पाकिस्तान से 3 युद्ध लड़के गए हुए। चाइना युद्ध चाइना के साथ लड़ा, और 62 कार 65 कार 71 ही इनसे लड़ा, और वो लड़के गए, और मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, तू महामूर्ख है, तू वो लाफ्टर चैनल का ये हकीकत के अंदर तू इतिहास नहीं पढ़ा तेने, वो तू में खो गया। और ये मैं तेरे को खा गई, मैं किसी बादशाह की भी नहीं रही। वो रावण जैसे कि मैं गई, बोले रावण की मैं निकल गई तेरी, तू तो क्या हस्ती है, तू क्या मस्ती है, इस दुनिया के अंदर आया है। तो जेलेंस्की साहब बहुत खतरनाक है। मैं मोदी को भी बताऊँगा, मैं अभी ट्रंप को भी बताऊँगा कि ट्रंप तेने क्या किया हिंदुस्तान के साथ, बहुत बड़ा धोखा खा गया। जेलेंस्की साहब इतिहास बताओ, सबको सच्चाई बताओ।
कौन भूमाफिया है, कौन मानव को संहार करने के लिए धर्मों का नाम लेकर के निकल करके कहाँ दुनिया खड़ी हो गई है, कौन है वो, उनको पहचानो। इस दुनिया को बर्बाद कर रहे हो। ये सीरिया में क्या हो रहा है, हिजबुल्लाह हमास हुती में क्या हो रहा है, इजराइल ईरान में अमेरिका मिल के, अब नाटो और ये मिल के, और इधर भारत से पाकिस्तान। अब शुक्र है कि हमारे को तो बेनिफिट है, हम तो चाइना की तरफ, चाइना को तो हम हिंदी चीनी भाई भाई नेहरू जी ने क्या किया था कि हम बोले एक बार चीन ये हम एक हो जाएं। ये पाकिस्तान तो मूर्ख है, ये तो बर्बाद होगा ही हमारे से अलग होकर के। हमारे वो पूर्वज ही बोल के थे बोले बर्बाद होगा एक दिन ये। फिर ये गोरी गजनवी अब्दाली बनेंगे और लाल किले पे आएंगे, यही नारा रहेगा, ये पाकिस्तान को लेके डूबेंगे। वही डूब गए। और तू उधर यूक्रेन को लेके डूब गया। रूस का कुछ नहीं बिगड़ेगा, रूस तो उतना लेगा जितना बर्बाद हुआ है उतना आबाद होगा। दुनिया के अंदर एक नंबर बादशाह कहला गया, अभी आ गया है, निखर के आ गया है व्लादिमीर पुतिन, पीटर द ग्रेट। मैं तो जार बम में तो उनको बोलता हूँ कि पीटर आ गया, पीटर। और तेरे सामने कोई आ गया सोवियत संघ को अगर कोई रोड़ा एकीकरण के अंदर, तो मैं फिर जार बम भी रखता हूँ। अब वो किंजल और सरमाटर बुलावार क्या क्या, मतलब अभी तक तो एक तो ऐसी मिसाइल है उसका पता ही नहीं है कि वो क्या है, वो कौन सा छलावा है, कहाँ चमक जाए कहाँ फट जाए, ये कोई मिसाइल इनकी पकड़ ही नहीं पाएंगी। सारा यूरोप भस्म हो जाएगा। वो हस्ती से ये टक्कर लेकर के, किस चीज़ के ऊपर लेकर के मेरी छाती के ऊपर ये मूंग दाल दिए, नाटो को बुला दिया और बोला मैं भी जाऊंगा नाटो में। अरे पहले तो 2-3 ये गए और अब और कोई लाइन में है, और अब तू बोलता मैं भी जाऊंगा। और तू हमारा भाई होकर के तू हमारे को ही मरवाएगा फिर। और मरवा रहा है ना बे, जेलेंस्की मरवा रहा है रूस को। अभी रूस नहीं मार रहा है यूक्रेन को, बहम से निकाल दो ये बात। जेलेंस्की साहब इतिहास हमारे को भी पता है, खुद मर रहे हो, खुद मरवा रहे हो, खुद लूट रहे हो यूक्रेन को, बर्बाद कर दिया। इसके अंदर हमारे भी बच्चे पढ़ते थे 25,000 हिंदुस्तान से। मेडिकल का, ये पढ़ाई का, एजुकेशन का, डॉक्टरी लाइन का, फर्टिलाइजर का, जितने भी कारखाने थे हिंदुस्तान उन हथियारों को यूज करता है, यूक्रेन बनाता है। अनाज के भंडार राजस्थान और मध्य प्रदेश का जितना क्षेत्रफल, और वो भी धन धान्य से संपूर्ण परिपूर्ण। आज यूक्रेन में आग लगा दी। ये तने लगाई है जेलेंस्की साहब, ये तूने लगाई है मेरे भाई और मेरे बेटा। ये बचा ले इसको, यूक्रेन को। ट्रंप का कुछ नहीं बिगड़ेगा, नाटो का कुछ नहीं बिगड़ेगा, रूस का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तेरा बिगड़ जाएगा, तेरे को लाख खा कर देगा ये, और बाकी वो फैसला कर लेंगे फिर। यही तो होगा। नागासाकी में भी 2 डले थे ना, डलते ही फैसला। पर्ल हार्बर हुआ था, हदें पार हुई थी, हदें पार की थी जापान ने, तो वो फैसला, लेकिन फैसला डायरेक्ट फिर इससे होगा, तो फिर यूक्रेन तो कहाँ बचेगा, फिर बाकी कितने नहीं बचेंगे। कई देश उड़वाते हुए जेलेंस्की साहब, इतिहास में बोला काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा जेलेंस्की का। मैंने 4 साल पहले बोला था। अभी भी सोच ले, बचा लो, अभी भी बचा लो इस विनाश को। ये तेरे हाथ में है, ये तेरे हाथ में है। रूस अपनी जगह सही है, अब दुनिया हट रही है, पीछे हो रही है। आप विनती कर रहे हो, शहर शहर घर, मतलब हम बोलते घर घर दर पे जा करके भीख मांग रहे हो यूक्रेन को बचाने के लिए। कैसे बच जाएगा यूक्रेन, नहीं समझ में आता। बच कैसे जाएगा, कौन बादशाह आकर के बचाएगा? जो बादशाह पहले ही चोर हो, लुटेरा हो, हथियारों का सौदागर हो, दुनिया में आग लगाने वाला हो, भाई से भाई को लड़ाने वाला हो, मार काट करवाने वालों का साथ देने वाला हो। किसी को तो उनको महान हत्यारा बोल दे, फिर उसको महान भाई ब्रदर बोल करके गले लगाते हैं। ये बोलते हम राज करेंगे इसे
दुनिया के ऊपर अब राज नहीं करेगा ये, अब नहीं करेगा, नहीं करेगा। इस सोच वाला कोई भी हो, अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, कोई भी हो, अपनी अपनी हदों में, अपनी अपनी हदों में रहो। और फैसला सरपंच बनना चाहते हो तो आओ, ग्राउंड छोड़ के क्यों भगते हो? ग्राउंड छोड़ के भग जाता है वो कोई सरपंच, कोई दादा, कोई बॉस नहीं होता है। ये हो गया सर, ये हम 100% ये हो गया है ज़ेलेंस्की साहब, समझो, अभी तो समझ लो, अभी तो यूक्रेन को बचा लो। यूक्रेन बहुत प्यारा है, वो हमारे हिंदुस्तान से भी, मैं तो बोलता हूँ मैं वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए आना चाहता हूँ, मैं रूस की तरफ से लड़ना चाहता हूँ, लेकिन फिर उसमें हमारे भी देश, अभी हमारे से मित्रता भी है, लेकिन इनका संगठन है। लेकिन अमेरिका आ जाएगा तो वर्ल्ड वार के अंदर एक सैनिक जाएगा। 100% व्लादिमीर पुतिन पीट इज द ग्रेट, और सेना को लेकर के जाएंगे, हम भी अपनी जाएंगे, हिंदुस्तान से अपील करेंगे तो हमारा भाई के ऊपर विपदा पड़ी है। ज़ेलेंस्की साहब फिर क्या करेंगे हम? हमारे को जवाब दो। मैं लड़ना चाहता हूं, लेकिन आप भी होगे उसमें, नाटो भी होगा, अमेरिका भी होगा, और एक हिंदुस्तानी भी होगा। तो मैं गलत होऊंगा कि आप गलत होंगे? हमारे पे भी 200 साल राज कर गए हैं, लूट के ले गए हमारे को भी, अब तुम्हारे को भी लूट ले गए, लूट ले गए, बर्बाद कर गए। ये सब मांग लेंगे, पैसा पूसा सब खनिज उनिज बांट लेंगे, और यूक्रेन भूखा नंगा फिर वो ये शायद वो का वो रह जाएगा, क्या बचेगा ही नहीं तो क्या रह जाएगा। अब तो बचने की नाक अगार पे अब आप नामो निशान मेट करके आप दुबई उबई के वो बोलते ना, कहा यूएई में पैसे भेज रहे हो और 400 करोड़, वो पब्लिक खड़ी है करप्शन के ऊपर। तुम तो वो जाकर के विला ले लेना करोड़ों अरबों के, जैसे पाकिस्तान को जो जनरल लूट के और विदेशों में ले जाते हैं, विला बनाते हैं, वो फार्म हाउस टापू खरीद लेते रहे, सैया ऐसा करते हैं ना, वो करो। तुम राजा लायक नहीं थे, नहीं थे, कमांडरशिप के भी लिए नहीं थे, कोई कमांड नहीं आपकी, कोई राजा के गुण नहीं, कोई प्रजा का हित नहीं, कोई देश का हित नहीं, तुम देश हित की बातें ही नहीं हुई है इसके अंदर। नहीं, कितने मौके आए कि ये युद्ध बंद हो जाए, युद्ध बंद हो जाए, युद्ध बंद हो जाए, लेकिन नहीं। अब ये युद्ध रोकने वाला कोई माई का जा ही नहीं, तो रूस तो बोल दिया है, और अमेरिका पीछे हटेगा 100%। कहाँ था मैं अमेरिका में रूस की टक्कर ले लेगा। फिर इधर हिंदुस्तान अभी है, चाइना भी खुला है, अभी हथियार की बोल ही रहे हो, दे रहा है, ये तुम्हारा चल ही रहा है, तुम भी मशीनरी बोला लिए, अब हिंदुस्तान भी मशीनरी की तरह से जाएगा ये तो। अब वो हम भी अपील के, हम तो डायरेक्ट अपील करेंगे, डायरेक्ट हम अपील करेंगे, कब्रों से अपील करेंगे। मेरा तो हक बनता है, मेरा तो हिंदुस्तान ने मेरी सेवाएं नहीं ली, तो मैं बोलता हूँ मेरी हिंदुस्तान ने 17 साल मेरी अभी बाकी है, तो वो मैं 17 साल वो उसके लिए मैं एक्सरसाइज की इतनी करता हूँ कि कभी टूटो मत। मेरे को हिंदुस्तान ने मारा है, लेकिन रूस कभी किसी अपने सैनिक को नहीं मारता है। हिंदुस्तान अपने सैनिक को मारता है, हिंदुस्तान के राजा अपने सैनिक को मारते हैं, लेकिन आपके बहुत प्यारे हैं, ये मेरे को पता है, इसलिए आपके हार्ड भी नहीं बनते हैं, हम बहुत हार्ड हैं। मैं ट्रेनिंग देने के लिए इंस्ट्रक्टर बनना चाहता हूँ आपकी सेना के अंदर, मैं ये बोलूँगा, तो उसमें अब यूक्रेन भी आएगा और ये भी आएगा, बच जाए फिर मैं यूक्रेन को भी बताऊँगा और इनको भी बताऊँगा कि इतिहास बताओ, इतिहास, अपना इतिहास बताओ। लेकिन किसी के चढ़ करके, मतलब झाड़ के पेड़ पे चढ़ करके मैं बड़े भाई को इसको ही कैप्चर कर लूँगा, बाप को बेटा ही मार रहा है, यही बात की कि कौन किसका सम्मान कर रहा है। वो तो पुतिन का जो किया, तो पुतिन क्यों बात नहीं कर रहा है, तो पुतिन बड़ा है, बहुत बड़ा है पुतिन के बारे में जानता नहीं ज़ेलेंस्की। तो ज़ेलेंस्की भाई, मेरा भाई पुतिन के बारे में जानता ही नहीं, और पुतिन गलत करेगा नहीं। पुतिन ने तो ये रूस को ये ताकत के लिए बनाया कि मैं पूरी दुनिया आ जाएगी मेरे सामने तब भी मैं लड़ूंगा, ये बनाया है। विघटन हुआ जब तो क्या टूट गया था रूस, क्या टूट गया था वो परमाणु। आप बोलते हो कि भाई मेरे भी परमाणु वो ले गया,
मेरे पास होता तो लड़ाई नहीं होती, ये नहीं होती, वे कहानियाँ हैं, रिश्तियाँ हैं, हम जानते हैं सब बचा। ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। अब बचाना है ना तो इसको यूक्रेन को बचा लो, जितना बच गया ना उतना चाहिए, नहीं तो ये खाक में मिला देगा। अभी कसम भगवान की, खाक में मिला देगा। पुतिन को नहीं जानते हो, ये है पीटी द ग्रेट। पढ़ो, हमने कहानियाँ पढ़ी है। वो जार बम क्यों रखा गया था, नाम जार। तो ये हिस्ट्री है। आप भी इस बराबर के हो, भाई हो, तो मिलो, इंसानियत से बात करो। और कुछ हिस्सा है जो वाजिब वाजिब, वो खुद दोनों बैठ करके बात करके बात करो, गिड़गिड़ाओ खुद। नाटो का सहारा छोड़ दे पुतिन मेरा भाई, अमेरिका का सहारा छोड़ दे मेरे भाई। हकीकत बता रहा हूं यार, कुछ तो ले ले दिमाग में, ये भेजे में कुछ तो ले ले। ये फुट्टा थोड़ी पड़ा है, इसके अंदर तो कुछ तो होगा कि भेजा है कि नहीं है। इस कगार पे मैं ये बातें बोल रहा हूं जेलेंस्की मेरे भाई। मैं भी उसी सेना के परिवार का हूं, तू भी सैनिक परिवार का है। मैंने भी बलिदान दिए, तेरे परिवार ने भी बलिदान दिए हैं, मैं मानता हूं। लेकिन जो अब कर रहा है ना, तू नहीं जानता, ये कसाई है, कसाई। ये राजनीति है ना, राजनीति। उसका मैं मारा हुआ हूँ, मेरे को हिंदुस्तान ने मारा है, मेरा मर्डर किया है मेरे भाई। अब तेरे ही देश में, तेरे देश में तेरे साथ क्या होगा, वो भी तू प्रबंध भी कर रहा है, मेरे को मालूम है। हम समाचार सुन रहे हैं। इसको बचा ले, इसको बचा ले, इस यूक्रेन को बचा ले। तेरे कारण ये यूक्रेन की पब्लिक ना मारी जाए, बाकी कुछ नहीं। सेना तो मारी जा रही है, वो तो सेना मारी जा रही है, उसको तो जितना है तुम भी मार रहे हो और ये भी मार रहे हो, चल रहा है ना। जो तुम बर्बादी कर रहे हो और ये भी कर रहे हो, होगा। एक से एक हथियार बने हुए हैं, लेकिन उन हथियारों की टक्कर लेते लेते 3 साल गुजरेगी। जब अब वो एंड हो गया है, अब एंड इतना लंबा, फिर रूस भी बर्बाद नहीं होना चाहेगा। रूस तो एक ही दफ़ा आएगा, फिर आर या पार। और वो रूस अब आ गया है, अब किसी के रोकने से ये युद्ध रुकेगा नहीं। ये जेलेंस्की साहब आप रोक सकते हो, कसम भगवान की मैं बोलता हूँ। 2 मिनट का काम है, पुतिन से बात मान लो। गलती होगी बॉस, दादाजी, गलती होगी दादाजी। अरे उम्र में छोटे हो यार। अरे मजाक में मेरे गांव की हवेली की लड़ाई है, मेरे गांव में चल। लंबड़दार जेलदार फर्शियों से काट दिए थे, भालाओं से, गोलियों से भून दिए थे, बोल देता ना। वो युद्ध हुआ था, मेरे घर में हुआ था जेलेंस्की साहब, तेरे पापा। और उसमें 8 सैनिक रिटायर लड़े थे। रिटायर कोई ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी वालों को पीछे रख रहे हैं। मेरे घर में युद्ध हुआ था, गांव में, पता कर मेरे में। मेरा दादा सरपंच था, उसका बैत पकड़ लेता था मैं, न्याय कर ले, अन्याय मत कर। तो पुतिन बोलेगा तो पुतिन की सुन। बोल रहा है पुतिन बार बार, नहीं समझ में आ रही है तो आप समझ जा मेरे कहने से, इतिहास के कहने से, यूक्रेन का इतिहास से, रूस के इतिहास से, नाटो अमेरिका के इतिहास से जान करके दिमाग में थोड़ा जोर दे करके पुतिन के पास में जाके गिड़गिड़ा ले, बचा ले मेरे को। रख देगा पुतिन, 100% फैसला करेगा। वो मर्द है, वो व्लादिमीर पुतिन पीटी द ग्रेट है, वो महान है, माफ करेगा तेरे को। क्या उम्र है तेरी, पुतिन की क्या उम्र है? वो बॉस बनने के लिए इस पृथ्वी पे नहीं है। वो अपने को एक करके चलने वाला है, उसमें मिलना पड़ेगा। और जो इसके तेरे को बहकावे के चक्कर में वो आएंगे तो वो मारे भी जाएंगे। अभी उनको भी बता दो भाई, बहुत हो गया मेरे से, मेरी बस की बात नहीं है। मेरी जनता को मैं नहीं मरवाऊंगा। तुम्हारे हथियार है, तुम्हारे ये नोट तुम ही रखो भाई। सीधी बात है, नोट और हथियार आ रहे हैं और वो करप्शन हो रहा है, वो सारा होता है। ये बर्बादी के लिए सब खाने लग जाते हैं देश को। अब यूक्रेन की पब्लिक पूरी खड़ी हो जाएगी, हो रही है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि पब्लिक अब खड़ी हो जाए। मैं भाई इसके अंदर आपको भी बोल रहा हूँ, तो मैं पब्लिक को भी बोल रहा हूँ, आपका विद्रोह हो जाना चाहिए। और उसके हम समर्थन में क्यों हैं? यूक्रेन बच जाएगा, नहीं यूक्रेन बर्बाद है, मारा जाएगा बस।